मैंने 2 दिन पहले एक रील देखी थी और फिर आज मेरे सामने उसी अकाउंट से, क्योंकि मैंने उसको फॉलो किया हुआ है, फिर मैंने एक और रील देखी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे चेहरे पे बहुत ही स्माइल आई, लेकिन फिर मैंने थोड़ा देखा भी कि कमेंट्स चेक करती हूँ कि कमेंट्स में क्या चल रहा है। स्माइल क्यों आई? क्योंकि बहनों बहनों की बातें, बहनों बहनों की बातें कैसी होती हैं, चलिए मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ कि ये वीडियो है ये क्यों है। तो बाजीज करके 2 बहनें हैं जिनका अकाउंट है और दोनों ही बहनें जो हैं अच्छी पढ़ी लिखी हैं और इंजीनियर हैं। गुलफ्शा और शब्बोबाजी करके उनके किरदार हैं जो वो बाखूबी निभाती हैं। रामपुर की रहने वाली हैं, दोनों मैरिड हैं, दोनों के बच्चे हैं, अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं, लेकिन अकाउंट दोनों का आज भी सेम है। दोनों के इंस्टा अलग अलग है, लेकिन एक इंस्टा अकाउंट जो बाजीज के नाम से ही है वहीं पर वो चीजें अपलोड करते हैं और चैनल भी एक ही है जिस पर वो दोनों अपलोड करते हैं। अभी देखो अलग अलग रहने के बावजूद भी वो एक ही तरह से ऐसे लगेगा आपको जैसे स्किट वीडियो अगर बना रहे हैं तो जैसे साथ में मिलकर बना रहे हैं। देखो इनकी ट्यूनिंग है ये। तो उनमें से जो बड़ी वाली है जो गुलफ्शा का किरदार निभाती हैं, वो एक्चुअली जो किरदार निभाती हैं वो छोटी होने का किरदार निभाती हैं और जो एक्चुअली छोटी हैं वो शब्बोबाजी यानी कि बड़ी होने का किरदार निभाती हैं। बहुत अच्छी और बहुत फनी वीडियो बनाती हैं और रिलेटेबल होती हैं। जो हमारे आसपास जो रामपुर की लैंग्वेज है या दिल्ली की लैंग्वेज, पुरानी दिल्ली की लैंग्वेज है, उसी तरह मजा आता है उनकी वीडियो देखकर। अच्छा मैं क्यों बना रही थी? क्योंकि मैं देख रही थी वीडियो, तो जो छोटी वाली है शब्बोबाजी का किरदार निभाती यानी कि बड़े होने का किरदार निभाती, तो वो एक्चुअली एक रील उन्होंने डाली थी। क्या रील थी वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी पहले, और उसके बदले में रिप्लाई में क्या वीडियो आई है सेम अकाउंट पे, फिर वो भी शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। वीडियो डाली थी शब्बोबाजी ने यानी कि जो सोहा है, कि उनका रियल नेम सोहा है। जो गुलफ्शा बनती है हमेशा उनका नाम शाज़मा है और वो बड़ी बहन है और जो सोहा है वो छोटी बहन है। तो जो छोटी बहन है उन्होंने अपनी रियल वॉइस में और रियल अपनी जो दुखड़ा है ना वो एक्सप्रेस किया, लेकिन भाई साहब क्या एक्टिंग के साथ किया है। चलो वही बताती हूँ। तो उन्होंने वीडियो में बोला है कि मेरी ओनली सिस्टर, मेरी इकलौती बहन, जब भी मैं कभी उसको फोन करती हूँ, तो वो पिछले साल कनाडा शिफ्ट हो गई है, तो मैं जब भी उसको फोन करती हूँ कभी वो जो है ड्रायर चला रही होती है, कभी वो बर्तन धो रही होती है, कभी घर के कुछ और काम कर रही होती है, कभी वैक्यूम क्लीनर चला रही होती है, कुछ ना कुछ घर के काम में वो बिजी रहती है। और वो कहती है बड़े स्टाइल में कि मैं जब उनको देखती हूँ तो पहले तो मुझे लगा, मैंने कहा बेचारी कर रही होंगी कि हाय हाय मेरी बहन को कितना काम करना पड़ा। अचानक जो एक्सेंट उनका चेंज हुआ और वो बोलती हैं कि मुझे इतनी खुशी होती है ये देखकर। मैंने कहा है खुशी क्यों हो रही है? तब मैंने अगली लाइन पूरी सुनी थी, मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकती। अब वो बताती है कि क्यों उनको खुशी हुई। उनको खुशी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अपने घर में कभी कोई काम ही नहीं किया और बस बड़ी बहन होने के नाते हुक्म चलाती रहती थी, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, इसको रखो उसको रखो। कहती है उसने हमारे साथ सारी जिंदगी मुलाजिमों से बदतर काम करवाया हमसे। कहती है हमारी मजाल नहीं थी कि हम उसे कुछ कहते। बड़ी बहन जो थी कहती है आज जब मैं उसे इस हाल में देखती हूँ कि वो दिल को तसल्ली होती है, कहने को दिल करता है इसको कहते हैं कर्मा। कहती है हिम्मत आज भी नहीं है कि मैं कह दूं, लेकिन कभी कभी कह देती हूँ, लेकिन दिल चाहता है कि कभी कहूँ कि यही कर्मा है। कहती है जो बोओगे वही काटोगे, तो तुम भुगतो अब इन सब चीजों को। और आगे कहती है और इतना बनती थी दोस्तों, इतना इतराती थी कि किससे पूछ के मेरे सामान को हाथ लगाया, मेरा मेकअप किससे पूछ के तुमने हाथ लगाया। कहती है आज उसके एक से एक बेहतरीन डिजाइनर कपड़े, मेकअप सब ऐसे के ऐसे रखे रह जाते हैं क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिलता वो सब यूज करने का और बाहर जाने। कहती है ऐसे ऐसे करके अलमारी में लगे पड़े हैं लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि मुझे इस्तेमाल करो और यूज करो। कहती है क्योंकि उसको उनको यूज करने की फुर्सत ही नहीं है, घर का काम करने से कैसे पहनेगी। फिर स्टाइल में बोलती है कम से कम हमारे पास ठीक है। कनाडा से कंपेयर करके कहती है पोल्यूशन नहीं है, ये नहीं है, लेकिन सुबह उठ के देखते हैं तो हमें कम से कम झाड़ू पोछा तो करने को मिल जाता, हुआ मिल जाता, वो तो नहीं करना पड़ता ना हमें तुम्हारी तरह से। कहती है और वो चाहकर भी हाउस हेल्प अफोर्ड नहीं कर सकती। ये बात तो ठीक कह रहे हैं भाई। कहती है $80 1 घंटे के लेते हैं, कौन देगा, खुद ही करो। कहती है खुद ही करना है उसे सब कुछ एकदम स्टाइल में। कहती है सब कुछ उसे ही करना है, बहुत खुशी होती है ये देखकर। तो वो कहती है कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने छोटे भाई बहन से इस तरह से काम करवाते हैं वो भी बंद कर दो और उनके साथ बुरा सलूक करते हो, जाती करते हो, तो कोई नहीं कह सकता कि आने वाली जिंदगी में आपको कब यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और जाना पड़े, वो सारे काम आपको खुद करने पड़े। आप उन पर ज्यादती करते हो अपने भाई बहनों पे, उनके साथ मुलाजिमों से ज्यादा भी ज्यादती करते रहती है। सुधर जाओ ना दुनिया के ऐसे कोने में शिफ्ट हो जाओगे, याद करोगे।
जहाँ घर का काम करते करते घिस जाओगे। बहुत ही स्टाइल में बोला उन्होंने, और लास्ट में कहती है और कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो ये भाई 2 दिन पहले वीडियो आई थी छोटी बहन सोहा की, नहले पे तो दहला पड़ना ही था, तो फिर 19 घंटे पहले बड़ी बहन ने भी भाई साहब अपना रिप्लाई दिया और कमेंट सेक्शन में, अरे भाई साहब छोटे लोग जो है, छोटे भाई बहन वो अपना दुखड़ा रो रहे हैं, जो बड़े हैं वो अपना रो रहे हैं। तो जो शाज़मा है जब उन्होंने वीडियो डाली है तो फिर वो कहती हैं मुझे भी मेरी बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि मेरा सारा सामान पुराना जो मैं रिजेक्ट करके छोड़ के आई थी, आज तक वो वही सामान यूज कर रही है, और जब उसको पसंद ही मेरी उतरन आती है तो कहती है कोई बात नहीं, अगर आपका हस्बैंड आपको नया सामान दिलाता है, आपके पास इतनी सारी चीजें हो गई है, लेकिन आप पल तो मेरे ही सामान पे रही हैं। अब इस सबको जो ये जिस तरह की बातें हो रही हैं, मुझे तो देखो हंसी मजाक लग रहा है, लेकिन क्या स्क्रिप्ट लिखी है या ये इनके मन की फीलिंग है? तो आगे बताते आगे क्या बोल, मेरे पुराने कपड़े, मेरी पुरानी चीजें, पूरी जिंदगी तुमने इस्तेमाल की, और वो भी जिस जिल्लत के साथ और वो भी अपने स्टाइल में, कि जिस एम्बेरसमेंट के साथ, जिस कॉम्प्लेक्स के साथ आपको जीना पड़ रहा है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। कहती है काम करना बेहतर है घर का, ना कि किसी के टुकड़ों पर पलना, बड़ी बहन के टुकड़ों पर पलना। जो इज्जत और रुतबा बड़ी बहन का है वही माँ बाप है, वही भाई बहन है, वही रिश्तेदार है, लेकिन फिर भी आपको इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है अपनी जिंदगी में। कहती है किस्मत में ही जब अल्लाह ताला ने उसको छोटा बनाया है तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम बड़े हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, हम सिर्फ तरस खा सकते हैं। कहती है उसकी जलन, उसकी कुड़न, उसकी तकलीफ मुझे दिखती है, मगर लेकिन क्या कर सकती हूँ। आई फील सॉरी फॉर देम, फॉर ऑल द यंगर सिबलिंग, जो छोटे भाई बहन होते हैं, ये उनकी तकलीफ है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। कहती है आप लोगों को शायद पता ही नहीं चलेगा ये जो फीलिंग है ना बड़े होने की, ये कैसी होती है। ऑफ कोर्स जो छोटा है वो तो छोटा ही रहेगा ना, वो बड़ा कैसे हो जाएगा। कहती है कोई भी चींटी, कॉकरोच, कोई भी कीड़ा मकोड़ा बनना बेहतर है, छोटा भाई बहन ना बना जाए। और ये तो आपके अपने हाथ में होता ही नहीं है भाई। कोई एक बड़ा भाई बहन हो जाता है, उसके बाद जब छोटा भाई बहन होता है तो ये उसके हाथ में थोड़ी ना है कि वो छोटा बनकर जा रहा है, काश उसके हाथ में होता तो वो बड़ा बनकर जाता। और उसमें पहले जो कमेंट था उसमें यही लिखा हुआ था जो सोहा की तरफ से था, हाय अल्लाह छोटे वाले कितने डेस्परेट हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में। कहते हैं जो आप, किसी ने फिर रिप्लाई किया कि जो आप दोनों बात करते हैं ना, लगता है बिल्कुल अपने दिल की बात कर रहे हैं। वैसे मेरे बारे में मेरी बड़ी बहन ने मुझे कभी अपने से अपनी कोई चीज़ नहीं दी मासी को डे बाय डे, लेकिन मुझे नहीं दी। और यू आर ग्रेट, अपनी छोटी बहन के लिए इट्स अ कुछ किया, तब इतना कुछ किया। लेकिन एक ने कमेंट किया कि जो भी कहो सोहाज अटैक वाज ऑन पॉइंट, लाइक्ड हर रोस्ट अलॉट। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने काम के लिए बोला था ना भाई साहब के हर चीज में बिजी रहती है, हमें ऐसे किया, वो ऑन पॉइंट था। ये मुझे भी लग रहा है कि सोहा के जो पॉइंट थे वो ज्यादा वैलिड थे और एकदम सटीक उन्होंने बोले। और भाई साहब क्या स्टाइल में जो बोले थे ना वो तो कमाल ही था। अब लोग देखो इसको भी इस तरह से भी कमेंट कर रहे हैं। 17 घंटे पहले किसी ने कमेंट किया है, वो कह रहे हैं ये बहन क्या हो गया, तुम दोनों को अच्छी खासी थी, तुम दोनों तो अपनी हरकतें ठीक कर लो, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे मीडिया में आकर एक दूसरे के पीछे पड़ गई हैं कि कुछ टॉपिक नहीं मिलता तो बहन बस कर दो रील बनाना। देखो इनको लग रहा है कि ये सीरियस है, आपको लगता है नहीं। वो जिस स्टाइल में बोल रही है ना, इनकी जो आपस में बॉन्डिंग है, और वो भी जब वो इंडिया से ही बाहर रह रहे हैं, कोई गलतफहमी नहीं है, ये जस्ट कंटेंट है, लेकिन वो अपने उनके स्टाइल में है। तो वहीं पर सोहा ने हंसकर बोला है, या पता नहीं साजमा ने हंसकर बोला है, क्योंकि वो तो ऑथर लिखा हुआ ही आता है ना कि जिन्होंने भी वो कमेंट किया वो कहती हैं अच्छा ही बने रहना है क्या पूरी जिंदगी, और हंसने की इमोजी भी है। फिर अगेन वहां पे किसी और ने पूछा है सच बताइएगा कि क्या आप बहनों में कुछ बात हुई है क्या, आप लोग तो बहुत अच्छे कंटेंट बनाते थे, कॉन्टेक्ट लिख रखा। तो वहीं पर उनमें से किसी ने एक ने रिप्लाई किया है, हाँ शादी हो गई है बहन, अपने अपने ससुराल चले गए। ये तो कोई रीजन नहीं है। तो वहीं एक ने तो सीरियसली उसको लेकर लिखा, सच में बहनें ऐसी होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन ऐसी नहीं है, छोटी को मैं खुद अपनी उतरन ना दूं, जब लेती हूँ तो 2 लेती हूँ। वहीं एक यूजर लिखते हैं पर कुछ लोग बेचारे ज्ञान देने आ गए हैं कि क्या तुम दोनों बहनों में कुछ हुआ है, ऐसे मीडिया में नहीं करते हैं, ऐसे नहीं लड़ते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सिर्फ एक कंटेंट है। देख लो ऐसे समझदार लोग भी हैं, क्योंकि जिस स्टाइल में, जिस लहजे में, जिस तरीके से बनाया गया ना, ये कंटेंट ही है, क्योंकि इनका तो है ही स्टाइल से बोलने का और एक एक्सेंट पकड़ कर बात करने। दोनों बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी हैं, और आई थिंक कोविड के टाइम ही मैंने इनका जो है ये इंस्टा मुझे रिकमेंड हुआ, मैंने देखा और मुझे बड़ी अच्छी लगी जिस
तरीके से वो शब्बोबाजी ये सब कुछ करती हैं। एक दो कुछ व्लॉग भी देखे हैं, इंस्टा पे ही ज्यादा उनको देखा है, इंस्टा में मैं फॉलो भी करती हूँ और चालू अपी भी भाई इनको फॉलो करती है, लाइक हार्ट देती है इनकी रील्स पर, वीडियोस पर। तो चलो एक और मजेदार कमेंट पढ़ती हूँ। वो एक कोई लिखते हैं, यूजर लिखते हैं, कुछ भी कहो हम अब्रॉड रहने वाले समझ सकते हैं, सोहा वाज एक्चुअली राइट एंड ऑन पॉइंट। तो मुझे लगता है ये शाजिया ने जवाब दिया है, सॉरी साजमा ने जवाब दिया, क्योंकि अकाउंट तो दोनों का एक ही है ना। वो लिखती है, बहन सोहा का रोज की हाउस हेल्प की बिचिंग सुनती हूँ मैं। मतलब हाउस हेल्प आती है और वो इधर की उधर करती है, ये बात तो है यार। तो वही कमेंट सेक्शन में जो है डिवाइड हो गए भाई साहब, टीम बन गई है। एक कहती है मैं तो बड़ी बाजी के साथ हूँ, तो एक कहती है मैं छोटी बाजी के साथ। तो किसी ने लिखा जस्टिस फॉर यंगर सिबलिंग्स और किसी ने लिखा क्यूट जवाब क्यूट बहन को। तो बाजीज में से किसी ने अकाउंट में से जवाब दिया चुड़ैल है वो। और साथ साथ ये भी लिखा एक्चुअली उससे पहले कमेंट है, वो लिखते हैं भाई आई लव दिस तू तू मैं, और फिर ब्रैकेट में लिख रखा है ऑफ कोर्स नॉट सीरियस वाला। तो बाजीज में से किसी ने जवाब दिया कब सीरियस हो जाएगा वी डोंट नो, और हंसने की इमोजी। मुझे पता है ये दोनों बहनें बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इनमें आपस में बहुत प्यार है, मोहब्बत है, केयर। तो वही एक यूजर ने लिखा है वाओ आई एम एंजॉयिंग दिस न्यू स्टाइल कीप इट अप। सही बात है, देखो अलग से तो कर नहीं सकते, मतलब साथ में तो कर ही नहीं सकते क्योंकि अभी दूर हैं। ऐसे भी दूर ही थे दोनों, अपने अपने ससुराल में अपने अपने घर में थे, तब भी वो बड़े मैनेज करके अलग से वीडियो बनाते थे, उसमें एडिटिंग में भी टाइम लगता है। लेकिन ये स्टाइल ये पैटर्न भी ठीक है, चलो इसी स्टाइल में तुम वहां से बना के अपलोड करो, मैं यहाँ से बनाकर अपलोड करूंगी। कंटेंट क्रिएटर है भाई, अलग अलग चीज में दिमाग लगाते हैं, नया स्टाइल है नया दिमाग लगाया। तो शाजमा ने जितना एकदम सॉफ्ट तरीके से रिप्लाई दिया है और जिस तरीके से सोहा ने ऑन पॉइंट एकदम तंज कसे हैं, तो उस पर एक यूजर को पसंद नहीं आया। तो उन्होंने लिखा पहली दफा मुझे शाजमा आपके रोस्ट में मजा नहीं आया, सॉरी। ये ना व्लॉग्स में या इसमें ऐसे जब बनाते थे तो इस तरह से शब्बोबाजी और ये इस तरह से बिल्कुल ऐसा लगता था ना रिलेटेबल, जैसा हम आसपास देखते हैं जो एक्चुअली हमारे आसपास होता है। ऐसे ही जैसे सेवेंजर्स हैं, वो भी कोई ऐसी कोई नई चीज नहीं होती, कोई काल्पनिक नहीं होती, वही चीजें बनाते थे, उसी से रिलेटेड वो उनका स्टोरी होता था, जैसे एक्चुअली आसपास हमारे रिश्तेदारी में, घर में, जो बरादरी में जिस तरह से होता ना, वैसे तो वो लगता है कि हाँ यार ऐसी चीजें होती हैं आसपास, तो वो काल्पनिक नहीं होती। ऐसे ही इनकी भी स्टोरी होती है, जो रिश्ता देखने वाली बात, शब्बोबाजी ऐसे शब्बोबाजी ऐसे कुछ चीज मांगना, पड़ोसनों का दिखाना, सहेलियों का बॉन्ड दिखाना, फिर उनके बच्चों का बॉन्ड दिखाना, फिर रिलेटेबल दिखाना कि मस्जिद जा रही है, मदरसा जा रही है, फिर मतलब बहुत मैंने इनके व्लॉग्स भी देखे हैं। पहले तो मैं रेगुलर ही देखती थी, अगर इस तरह से भी स्टाइल चेंज किया है कि भाई अलग अलग भी हो गए हैं, पहले आप साथ में रहते थे फिर भी मैनेज कर लेते थे, कभी कभी साथ में मिलते भी थे कि तब एक जगह ही थे, अभी क्या है इंडिया से बाहर चले गए। अब देखो जब आना होगा जाना होगा, व्लॉग्स भी बनाए रहेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने चैनल नहीं चेक करा है, क्योंकि इंस्टा पे मैं रेगुलर फॉलो करती हूँ तो वहाँ मुझे मिलती रहती है जब जब इनकी कोई भी रील इस तरह की वीडियोस कोई आती है। मुझे अच्छा लगा इनका जिस तरह से एक नया स्टाइल है, नया पैटर्न है। वो लोगों को, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सीरियस है क्योंकि एक्टिंग ही इतनी धमाकेदार अच्छे से की है, और कुछ लोगों को लग रहा है, पता चल रहा है कि कंटेंट है, क्योंकि वो जानते हैं शुरू से कि इन बहनों का कितना अच्छा बॉन्ड। लेकिन देखो ऐसे भी होता है, इसको भी बोला जा सकता है। इस लहजे से, किस तहजीब के साथ उन्होंने जिस तरीके से बातें रखी है ना भाई, मुझे तो बड़ा मजा आया। मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। आप बताइएगा कि बाजीज करके जो दोनों बहनें हैं, इससे पहले आपने कभी इनको इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कभी देखा है इनका कंटेंट? बताइएगा जरूर। अगर आपको ये चटपटी नोक-झोंक अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह का कोई और कंटेंट देखना चाहते हो, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और कौन छोटे हैं और कौन बड़े हैं, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके बड़े भाई बहन ने आपके साथ ऐसा किया है, या आपने अपने छोटे भाई बहन के साथ हुक्मबाजी की है? बताना जरूर मेरे को। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।